बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। नाज़रीन ग्रामी, इस वीडियो में पेंशनर्स के लिए बड़ी अच्छी खबर है पेंशन बहाली के हवाले से। पहले जो है अक्सर दोस्त अहबाब पूछते थे कि पेंशन खुद ब खुद बहाल हो जाती है, आया उसके लिए कोई दरखास्त देना पड़ती है, दफ्तर में जाना पड़ता है। तो इस सिलसिले में हुकूमत ने एक बड़ा अहम कदम उठाया है पेंशनर्स के रिलीफ के लिए, पेंशनर्स को सहूलत देने के लिए। उनके लिए बड़ी अच्छी ये खुशखबरी है, अच्छा स्टेप है हुकूमत की जानिब से। तो इस सिलसिले में अकाउंटेंट जनरल सिंध ने पेंशनर्स के लिए जो है एक बड़ा अहम लेटर जारी किया है। वो लेटर आपके साथ इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी, जिसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में भी जरूर करें। अगर आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप जानते हैं कि पेंशनर जो होता है उसकी जो पेंशन होती है वो एक मखसूस अरसे के बाद बहाल हो जाती है। अगर उसने अपनी पेंशन कम्यूट कराई हो तो वो कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन जो है वो रिस्टोर होकर उसकी पेंशन में शामिल हो जाता है। तो इसको पेंशन बहाली भी कहते हैं, बाज लोग इसको पेंशन का डबल होना भी कहते हैं, क्योंकि इसमें पेंशन काफी बढ़ जाती है। तो इस सिलसिले में हुकूमत सिंध, अकाउंटेंट जनरल सिंध ने अपने पेंशनर्स के लिए एक अहम लेटर जारी किया है। ये कोरिजेंडम है जो आप अपनी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा आपको। 10 फरवरी 2026 का ये कोरिजेंडम है, लेटर है। कोरिजेंडम जिसमें कोई तस्हीह की जाती है, किसी चीज की वजाहत की जाती है, पहले जो ना हुई हो तो वो अब उस लेटर के जरिए जो है वो की जाती है, तो उसको कोरिजेंडम जो है वो कहा जाता है। या अगर कोई गलती हो जाए या कोई चीज मिस हो जाए तो वो उसको दोबारा अगर उसमें ऐड किया जाए तो उसको कोरिजेंडम कहा जाता है दफ्तरी जबान में। तो ये अकाउंटेंट जनरल सिंध ने ये कोरिजेंडम जारी किया है। इसमें आप देख सकते हैं उन्होंने लिखा है, द अकाउंटेंट जनरल सिंध हैज बीन प्लीज्ड टू ऑर्डर दैट फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ पेंशन एट द एज ऑफ 72 और 75 ईयर्स, 72 साल की उम्र में या 75 साल की उम्र में पेंशन की बहाली के जो केसेस होंगे, इन केसेस वेयर पेंशनर्स आर ड्रॉइंग कंटिन्यूअस पेंशन अप टू द प्रोसीडिंग ईयर्स, यानी पेंशन बहाली के पिछले महीने तक जो है वो अगर कोई पेंशनर मुसलसल अपनी पेंशन ड्रा करवा रहा है, निकलवा रहा है रेगुलरली, तो उसको फिर अगर उसका पेंशन बहाली का मरहला आ गया है तो उसको पर्सनल अपेयरिंग की जरूरत नहीं होगी। नो पर्सनल अपेयरेंस इज रिक्वायर्ड, यानी किसी दफ्तर में जाकर उसको हाजिरी देने की जाती तौर पर फिजिकली जरूरत नहीं होगी, ना रिक्वायर्ड होगी ये। और दूसरे नंबर पर ये लिखा है नो एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड, और दरखास्त देने की भी जरूरत नहीं होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी पेंशन खुद ब खुद बहाल हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, अच्छा कदम है हुकूमत सिंध की जानिब से। जो बुजुर्ग पेंशनर्स होते हैं 72 साल के या 75 साल के, तो उनको दफ्तरों के अब जो है वो धक्के नहीं खाना पड़ेंगे, उनकी पेंशन जो है वो खुद ब खुद बहाल हो जाएगी। ये लेटर जो है वो जारी किया है अकाउंटेंट जनरल सिंध ने। इसमें लिखा है कि नो पर्सनल अपेयरेंस इज रिक्वायर्ड, कोई जरूरी नहीं होगा कि वो जाती तौर पर हाजिर होगा, और नो एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड, और दरखास्त देने की भी जरूरत नहीं होगी। और इसमें ये लिखा है दिस इश्यूज विद द अप्रूवल ऑफ द अकाउंटेंट जनरल सिंध कन्वेड वाइड पैरा नंबर 07 डेटेड 10 फरवरी 2026। ये असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल के साइन से ये लेटर जारी हुआ है। तो बहुत बड़ा ये इनिशिएटिव है, जबकि दीगर सूबों में, पंजाब में खसूसन जो है ये एप्लीकांट को खुद दरखास्त देना पड़ती है, उसके साथ वो अपना शनाख्ती कार्ड लगाता है कि मैं 72 साल का हो गया हूँ, मेरी पेंशन बहाल की जाए, मुताबिक रूल्स चेंज है कि वो पेंशन मुसलसल ले रहा होता है। लेकिन हुकूमत सिंध ने, अकाउंटेंट जनरल सिंध ने ये फैसला किया है कि जहां पर पेंशनर जो है वो अपनी पेंशन प्रीसीडिंग मंथ तक, पेंशन बहाली के पिछले महीने तक जो है वो पेंशन मुसलसल ले रहे होंगे, तो उनको पर्सनल अपेयरेंस की भी जरूरत नहीं होगी और उनको दरखास्त देने की भी जरूरत नहीं होगी। तो उनकी पेंशन ऑटोमेटिक जो है वो बहाल हो जाएगी 72 साल की उम्र में या 75 साल की उम्र में। 72 जो कि आप जानते हैं कि 60 साल की उम्र में अगर कोई मुलाजिम रिटायर हो तो उसकी 12 साल के लिए पेंशन कम्यूट होती है।
تو 12 साल का अरसा गुजरने के बाद 72 साल की उम्र में पेंशन बहाल होती है, जबकि 75 साल इसलिए लिखा है कि 2001 से पहले जो है वो 15 साल के अरसा के लिए पेंशन कम्यूट होती थी, जो 60 साल की उम्र में रिटायर होता था, तो इसलिए वो 75 साल की उम्र में बहाल होती थी। तो 75 साल का इसलिए लिखा है कि अगर कोई इक्का दुक्का केस ऐसा हो जिसमें 75 साल रिक्वायर्ड हो, तो जब तक वो पेंशन ले रहा होगा मुसलसल, तो फिर उसको जरूरी नहीं है कि वो दफ्तर में हाजिर हो और ना ही दरखास्त देने की जरूरत है। तो ये बड़ा अच्छा लेटर है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, जिसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें।